We are doing chapter 4 now, practical geometry. Practical geometry, chapter 5, that is data handling. Sorry, डाटा हैंडलिंग में हमने पाई चार्ट बनाना सीख लिया था, पाई चार्ट के क्वेश्चन कर लिए थे, प्रोबेबिलिटी करानी थी ना मेरे को. वी आर डूइंग प्रोबेबिलिटी. ओके, प्रोबेबिलिटी के बारे में रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, देन वी विल एग्जीक्यूट कि क्या ही करना है. तो पहले आपको बता दूं, मेरी आवाज आ रही है सबको? एकदम ऑडिबल? पहले ये बता दो एक बच्चा. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज के होने की चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं बेटा. कोई चीज अगर होने वाली होती है, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, प्रोबेबिलिटी एक मैथ का एक इजी चैप्टर है, बट ट्रिकी है. इसमें हम गलतियां करते हैं, हमें गलतियां नहीं करनी. जैसे कि सबसे पहले हम होने के चांसेस कैसे होते हैं, जैसे कि क्रिकेट में एक बॉल डली, ठीक है. अब उस बॉल पे क्या होगा, या तो वो खाली जाएगी, या तो उस पर कोई रन नहीं पड़ेगा, या तो उस पर 1 रन आएगा, 2 रन आएंगे, 3 रन आएंगे, 4 रन आएंगे, 5 रन आएंगे, 5 तो नहीं आते, 6 आएंगे. तो ये प्रोबेबिलिटी होती है. जैसे कितने चांसेस हैं? 0 रन, 1 रन. अगर एक बॉल डलेगी तो क्या क्या चांसेस है, देखो लिखता हूँ. 0, 1, 2, 3, 4, 5. एक चांस और है, दैट इज विकेट, है ना. ये चांसेस है, इतने चांसेस हो सकते हैं अगर एक बॉल डाली जाएगी क्रिकेट में. तो अगर आप सोचो कि टोटल कितने, टोटल गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 तो नीचे आएगा. अब वो आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो विकेट होने की. विकेट होने की, विकेट क्या है? एक है. 7 में से एक विकेट है, विकेट होने की प्रोबेबिलिटी 1. क्या विकेट होने के चांसेस क्या है? 7 में से एक बार विकेट गिर सकता है, दैट विल बी 1/7. जैसे कि एक कॉइन उछला, एक कॉइन में क्या आता है? हेड या टेल. ओके, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1. हेड एक है, टोटल ऑप्शन कितने? 2. तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है, उसका आउटकम. नंबर अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट इज आवर फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी. बस एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में सब कुछ हो जाएगा. लेकिन आपको सबसे पहले एक केसेस बनाने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर. आपको ये स्ट्रक्चर बनाने, सैंपल स्पेस भी बोल, दो चीजें बोलते हैं इनको. या तो हम इनको सैंपल स्पेस बोल सकते हो, एसएस से डिनोट करते हैं, या आप इसका स्ट्रक्चर बोल सकते हो. आपको जो इजी लगे वो बोल दो, ठीक है. आपको सैंपल स्पेस या स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे कोई भी केस. तो हम 5.5 शुरू करने वाले हैं. आ जाते हैं. सबसे पहले तो पहला टिक द करेक्ट ऑप्शन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट लाइज फ्रॉम. प्रोबेबिलिटी हमेशा बेटा 0 से 1 जाती है, कभी भी याद रखना. प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 होता है. इसके ना 0 से ना कम जाती है, ना 1 से ऊपर जाती है, याद रखना. इट लाइज बिटवीन 0 to 1. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वाले का मार्क कर लो, 0 to 1. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सबको पेज नंबर मिल गया ना? पेज नंबर 98 पे हूं मैं, 5.5. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम अ इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल कितने होते हैं? पहले वोवेल का सैंपल स्पेस बना लो. कितने वोवेल होते हैं? उसने क्या बोला है, वोवेल कितने होते हैं? वोवेल गिनो. ए, यस, कौन बोल रहा है? 5 होते हैं. गुड. ए, ई, ए, ई, आई, ओ, यू. उसने बोला क्या? क्वेश्चन पढ़ो पहले. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल, चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट. चूजिंग अ वोवेल, एक, ऊपर एक आया नहीं, मतलब कितने वोवेल है? 5 वोवेल है, सॉरी, 5 है वोवेल्स. और टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 26. दैट इज आवर आंसर. आई अपॉन 26 पे मार्क कर लो जहां भी दिख रहा है. थर्ड वाले पे आ जाओ. इन अ स्कूल ओनली 2 out of 5 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ? बहुत इजी है.
दो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपटीशन में 5 में से, तो कितने नहीं कर रहे? 3 नहीं कर रहे। तो पूछे ना करने वालों की प्रोबेबिलिटी, ना करने वाले कितने? 3 है, तो 3/5। इसको सॉल्व करोगे ना, पॉइंट में लाओगे, तो आपका आंसर आएगा 0.6। 0.6 पे मार्क कर लो थर्ड वाले पार्ट में। ये तो मैंने करा दिया था, मे बी रिपीट हो रहा है शायद। सेकंड क्वेश्चन करोगे आप लोग, फिर मैं डिस्कस करूंगा, आपसे पूछूंगा। सेकंड क्वेश्चन सब करो, हैंड रेस करेंगे फिर से। जिन्होंने पहले कर भी लिया है वो दोबारा करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फॉर्मूला भी लिखेंगे, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। कॉइन इज टॉस 200 टाइम्स एंड हेड अपीयर्ड 120 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड इन दिस एक्सपेरिमेंट। बहुत इजी है। एक सिक्का उछाला गया, 120 बार हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। कितनी बार सिक्का उछाला गया बेटा? 200 टाइम्स। तो नीचे तो 200 आएगा, हेड कितनी बार आया? 120। आंसर क्या हो गया? 120/200। खत्म, इतना ही आंसर है। काट दोगे तो क्या हो जाएगा? 12, 6/10, 6/3/5। 3/5 फिर से आंसर आ जाएगा आपका, यही 0.6 आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, इजी है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स। एलिमेंट्री आउटकम्स क्या होता है? कितने भी चांसेस, सारे चांसेस जो, अब थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझ आएगा। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है एलिमेंट्री और एक होता है, एलिमेंट्री बोलते हैं सेकेंडरी चीजों को, एक प्राइमरी। एक सिक्का उछला तो क्या चांसेस हैं आने के? हेड या टेल। ये तो प्राइमरी बात होगी कि एक कॉइन उछलेगा तो क्या चांसेस होगा। एक सिक्का हमने उछाला तो क्या आएगा हमारे पास? हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट एलिमेंट्री आउटकम्स क्या होते हैं, जिसमें ये भी लिखा होता है कि कितनी बार हेड कितनी बार टेल। अरे एक कॉइन 2 बार उछला, इधर देखो सर, एक कॉइन 2 बार उछला, एक सिक्का 2 बार उछला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो पहले हेड आएगा या दूसरा भी हेड आएगा, या तो पहला हेड आएगा या दूसरा टेल आएगा, या पहला टेल आएगा दूसरा हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे। ये हो गई सेकेंडरी या एलिमेंट्री आउटकम। दो सिक्के उछलने के 4 केस बन सकते हैं। बन सकते नहीं बन सकते? या तो दोनों सिक्कों में हेड आ गया, या एक में हेड या एक में टेल, या एक में टेल या तो एक में हेड, या दोनों में टेल। आप कहोगे दोनों सेम है, नहीं। फर्स्ट केस में हेड, सेकंड केस में टेल। फर्स्ट केस में टेल, सेकंड केस में हेड, ये डिफरेंट है। ओके। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, अगर 3 बार उछलेगा, 3 बार उछलेगा तो 8 आउटकम्स बनेंगे बेटा। बनाना सीखो, बहुत सिंपल है। एक तो बनेगा टेल टेल टेल, एक बनेगा हेड हेड हेड, एक बनेगा हेड टेल टेल, एक बनेगा हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, और एक बनेगा, कौन सा मिस कर दिया? 3। एक रह गया, कौन सा मिस किया? जल्दी बताओ। टेल हेड हेड। सारे केस बना दिए, 8 के 8। नोट कर लो, ये आपको याद करने हैं सारे को। अभी अभी तो ये लिखवा रहा है, बाकी आगे क्वेश्चनों में ये यूज होंगे। एज इट इज लिख लो सब, दोनों लिख लो। 2 डाइस का ये है और 3 डाइस का ये है। कैमरा क्या प्रॉब्लम हो गई है? सर नीचे से सेकेंड वाला दिखाना। देखो बेटा, देखो आराम से देखो। जल्दी जल्दी, एक सेकेंड, नोट करो। एक सेकेंड,
ओके, नाउ थर्ड वन इज कॉइन, वो डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब आप एक चीज सुनो, आपकी जो बुक में आंसर दे रखे हैं ना, उसने काउंट करके दे रखे हैं। ये मैंने 4 बना ली तो उसने ऐसे दे रखा है, ये कितने हैं 4, तो आंसर दे दिया उसने 4। ये कितने हैं 8, तो उसने आंसर दे दिया 8। तो डजेंट मैटर, आप ये लिख भी सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, बट आपको ये लिखने पड़ेंगे। नंबर लिखो ना लिखो, ये लिखने पड़ेंगे। ओके, अब जो थर्ड है, डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, ये क्वेश्चन गलत दे दिया बेटा। यहाँ पर आएगा जो 2 लिखा है ना, उस 2 को डाइस से पहले लिख लो, 2 डाइस इज थ्रोन होगा। क्या होगा, 2 डाइस थ्रोन, मतलब दो दो डाइस एक साथ फेंके हैं। जल्दी से उस क्वेश्चन को सही कर लो। तो 2 टाइम्स लिख दिया है, इट वाज नॉट 2 टाइम्स, इट्स 2 डाइस इज थ्रोन, 2 डाइस इकट्ठे फेंके हैं। अब आप डाइस का समझ लो, कॉइन्स का आपको समझ आ गया, 2 का, 3 का और 1 का। देखो डाई, मैं पहले आपको कॉइन का बता, ये डाइस लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, बता भी नहीं रहा, कॉइन है। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके, अब 1 टाइम का तो आपको पता ही है, हेड और टेल। 1 टाइम सिक्का भेजने का हेड और टेल आता है, 2 टाइम्स का ये आता है, और 3 टाइम्स का ये आता है। अब मेरी बारी आ गई डाइस की। अब जो नेक्स्ट चीज है मेरे पे वो है डाइस। डाइस, अगर एक डाइस आप लोगों ने सबने देखा है, लूडो सबने खेली है, डाइस में क्या होता है, डाइस में 6 नंबर होता है। तो पहला केस जो डाइस का होता है वो ये होता है 1 2 3 4। अगर एक डाइस है, मेरे पे एक डाइस है, तो सैंपल स्पेस कितने, 6, 1 2। लेकिन अगर मेरे पे 2 डाइस है बेटा, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है चीजें। 2 डाइस का चीज समझो, इंपॉर्टेंट है। अगर 2 डाइस है मेरे पे, तो पहले पहले डाइस में अगर 1 आएगा तो दूसरे में भी 1 आ सकता है। पहले में 1 आएगा, दूसरे में 2 आ सकता है। पहले में 1 आएगा, दूसरे में 3 आ सकता है। पहले में 1 आएगा, दूसरे में 4 आ सकता है। पहले में 1 आएगा, दूसरे में 5 आ सकता है। पहले में 1 आएगा, दूसरे में 6 आ सकता है। ये तो 1 केस हो गया। ऐसे ही बहुत सारे बनेंगे। 2, पहले में 2 आ सकता है तो 1 आएगा। पहले वाले को स्टिल रखो, दूसरे वाले को बढ़ाते जाओ। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे, लेट मी चेक। आप लोग भी देखो, मैं भी देखो। ये सबको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये आपको आना चाहिए, नोट करते जाओ साथ साथ। सैंपल स्पेस ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोबेबिलिटी में। कुछ याद नहीं करना, कुछ समझना नहीं है, इजी है लिखना। सिक्स पे खत्म हो जाता है मामला तुम्हारा, 6 तक। चलो काउंट करो कितने हैं, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। क्या होगा प्रोबेबिलिटी, वो सैंपल स्पेस 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपन। अभी सिर्फ मैंने आपको बनाना सिखाया बेटा, अब इनको यूज करना। अब मैं लिखूंगा नहीं दोबारा दोबारा, लेकिन आपको ज्यादा क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा। अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस फेंका गया, बहुत इजी है। एक डाइस की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, नीचे वाला ये जो नंबर होता है ना, एलिमेंट्री आउटकम, ये नीचे आता है, याद रखना कि कहाँ आता है, ये नीचे। ये 36 टोटल आउटकम्स है, ये नीचे आएगा, ये 6 नीचे आएगा। अब बात हो रही है एक डाइस की, ये 1 डाइस की बात है, और ये 2 डाइस की बात है, याद रखना। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर गिनो। वन, किस क्वेश्चन का आंसर है? कौन बोल रहा है मेरे को तो पहले ये बताओ, बात कौन कर रहा है अभी, कौन क्या पूछ रहा है। आपकी आवाज तो आ नहीं रही, आप अपना नाम बताओ बेटा, कौन है। प्रॉपरली अब आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने पूछा, किसने पूछा था अभी, नाम बताओ बेटा अपना। कौन था। मैं पूछ रहा हूँ कौन था।
अरे बस सुने जा रहे हो, बोल नहीं रहा कोई, मैं पूछ रहा हूँ ना लगातार, कोई बताएगा मुझे? सर साक्षी थी। ओके, उसका नेट नहीं चल रहा, ओके फाइन। आप लोगों इधर ध्यान दो, दोबारा से आते हैं। ऐसे डिस्टर्ब करते हो ना बीच बीच में तो पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है किसी चीज का, फ्लो टूट जाता है, तो फिर चीजें दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है। ओके, फिर ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या है, एक डाइस रखा गया, एक डाइस रखा गया, एक डाइस की सैंपल स्पेस लिख लो सबके साथ। 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो बोल रहा है ऑड नंबर, ऑड नंबर काउंट करो, 1 2 एंड 3, 3 ऑड नंबर हैं और टोटल कितने 6। मेरा प्रोबेबिलिटी आ गया 1/2। खत्म पहले पार्ट। नॉन प्राइम नंबर, जो प्राइम नहीं है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से नहीं है? 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, और 6 प्राइम नंबर, 3/6। आंसर फिर से आ गया 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 4, जो 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा कौन है बेटा? 5 और 6, 2/6। आंसर आ गया 1/3। खत्म। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 4 है, सिर्फ 4 है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो 1/6। आंसर सारे लिख दिए। ये फर्स्ट का आंसर, ए का, बी का, सी का एंड डी का। खत्म। सबके नीचे 6 आया है बेटा, क्योंकि टोटल आउटकम 6 है, और जिसका पूछा है वो ऊपर आ गया, बस बात खत्म। बहुत सिंपल है। 5th क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे और मैं पूछूंगा सबसे, अभी के अभी। हो जाओ शुरू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Start the 5th question. A bag contains 4 white, 5 blue and 6 red balls. They are mixed thoroughly. ठीक है, बिल्कुल सही है। पूछूंगा अभी मैं, हैंड रेस करेंगे आप लोग। इससे इजी एक्सरसाइज पूरी मैथ की बुक में नहीं है, याद रखना है। पूरी 8th क्लास की मैथ की बुक में इससे इजी एक्सरसाइज नहीं है, सबसे इजी एक्सरसाइज है, बट समझ आनी चाहिए। एक लाइन में आंसर आता है इसमें, एक लाइन में एक फॉर्मूला लिखो और एक आंसर लिखो डायरेक्ट। नेहल का हो गया, अभिषेक योगेश का हो गया, हर्षिता का हो गया, वेरी नाइस। और बाकी का है? बाकी बाकी सोने आते हैं यहाँ पर। शांतनु का हो गया, राधिका का हो गया, बस ये 5 बच्चे ही पढ़ते हैं यहाँ पर। बाकी होगा क्या सीन है भाई? मैं आप लोगों से कुछ कह ही नहीं रहा, तो आप लोग पढ़ाई को सीरियसली ले ही नहीं रहे, मजाक बना के रखा हुआ। कुणाल मंगल, उनिका खंडेलवाल, योग्यता शर्मा, आकाश इंदोलिया, गौरवी, तन्वी सिंगल। व्हाट अबाउट यू? प्रोबेबिलिटी क्या है 10 बल्ब की? 10 बल्ब डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कितने हैं? 10/100। ठीक है, टोटल 100 है, उसमें डिफेक्टिव यानी खराब बल्ब 10 है, तो 10 है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी आ गई 1/10। ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/10। बट आप एक चीज सोचो, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी चीज की? टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा होती है 1। अगर किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता हो, तो ना होने की निकालने के लिए सिंपल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको 1 में से माइनस करो। 1 में से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 - 1, 9/10। सिंपल। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी के टोटल 100 होता है, मतलब 1 होता है। और आपको अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पता हो, आपको पता है कि एक सिक्का उछला आपने, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो टेल आने की आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको ये पता है कि टोटल कितना होता है 1, 1 में से 1/2 माइनस करोगे, आंसर 1/2 ही आएगा बेटा। समझ आई मेरी बात? टोटल प्रोबेबिलिटी में से टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। 1 में से अगर होने की प्रोबेबिलिटी
माइनस कर दोगे तो ना होने की बचेगी, डिफेक्टिव की माइनस कर दी तो नॉन डिफेक्टिव की निकलाई। गॉट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? दिस इज द शॉर्ट ट्रिक जिसे आप यूज कर सकते हो, वरना जो नेयल ने तरीका बताया वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 10 अगर खराब है तो सही कितने, 90 सही है, तो 90/100 आंसर उससे भी वही आएगा, 9/10। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए। नाइस। अब 7 क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग, और मैं 7 क्वेश्चन आप लोगों से फिर पूछूंगा। हैंड रेस करेंगे टर्न बाय टर्न। अब उनको चांस मिलेगा जिन्होंने अभी तक नहीं आंसर किए। जैसे कि कुणाल मंगल ने नहीं बोला। कुणाल आपसे पूछूंगा 7 क्वेश्चन, करना शुरू कर दो जल्दी से। क्वेश्चन समझा दूं एक बार आप लोगों को फिर से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। A number is chosen at random from 1 to 20. Find the probability of selecting a number that is multiple of 4. बहुत इजी है बेटा, 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिख लो पहले। 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिख लिए। मल्टीपल ऑफ 4, द नंबर दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 4 इज कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 4। आपको पता होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है। The numbers which are coming in the table of 4 are called multiples of 4. वो नंबर्स जो 4 के टेबल में आते हैं वो नंबर्स 4 के मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे कि कौन कौन से होंगे 1 से 20 तक, 4, 8, 12, 16 एंड 20। देयर आर 5 नंबर्स, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 5/20। गॉट इट all of you? There are 5 numbers between 1 to 20 that comes in the table of 20, or that comes in the table of 4. That is 4, 8, 12, 16 and 20. That is 5 numbers, and those 5 numbers आप उन्हें काउंट करोगे और ऊपर लिखोगे नीचे टोटल आउटकम्स दैट इज 20, तो आंसर इज 5/20, और उसको डिवाइड करोगे तो इट इज 1/4। ऑल ऑफ यू गॉट इट? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोग बताओगे। यस राधिका बताएगी सेकंड पार्ट। यस राधिका, ओपन माइक बेटा, बताओ। प्राइम नंबर क्या बताया मेरे को, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर बोलो बेटा थोड़ा सा। सर 2/5। 2/5। लेट मी चेक 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर थे, काउंट करते हैं। 2 से चालू हो जाता है। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 is a prime number, and 7 is a prime number, and 8 not is a prime number, 9 not, 10 not, 11 is a prime number, 13 is a prime number, 16, 17 is a prime number, and 19 is a prime number. तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8/20 that is 4/10 and 2/5. 2/5 is the correct answer. Good. Yes, third part is less than 9। 9 से कम कौन बताएगा, शांतनु शर्मा। लेस देन 9 बेटा। सर 2/5। 2/5 बिल्कुल सेम है, क्योंकि लेस देन 9 8 नंबर है ना, वही है सेम आंसर। मतलब लेस देन 9 यानी 9 से कम, 9 से कम 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर, 8/20 दैट विल बी सेम 2/5। बिल्कुल सही। एंड लास्ट इज ऑड एंड मल्टीपल ऑफ 3। ऑड भी हो और मल्टीपल ऑफ 3, ये कौन बताएगा? ये मुझे ऐसे बच्चे से पूछना है जो जिसने नहीं है। साक्षी बताएगी। यस साक्षी, टेल मी द आंसर। फोर्थ पार्ट। सर 3/20। 3/20 3 बन गया 3, ऑड है, मल्टीपल ऑफ 3 है, बिल्कुल सही है। 6 नहीं है, 9 है, ठीक है, 15 है, 3/20 बिल्कुल सही है। बट हैंड रेस क्यों नहीं किया बेटा जब